ओके। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा है, बस जो हम करते आ रहे हैं वही किया है इसने भी। देखो, अ सैंपल ऑफ इतना एंड इतना, वेट इतना ग्राम्स। ठीक है, दोनों का वेट कितना हो रहा है, दोनों मिला करके 2.21 ग्राम हो रहा है। ठीक है, इज इग्नाइटेड, इग्नाइटेड कांस्टेंट वेट ऑफ इतना। ओके, क्या मतलब हुआ कि जब ये हमारे पास दो है, दोनों को हमने वेट पहले टोटल इतना था। ठीक है, उसको हमने इग्नाइट किया, मतलब दोनों को हमने बेसिकली हीट किया। हीट उस पर उसको गर्म किया बहुत ज़्यादा, तो वो ख़त्म होगा, खर्च होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद जब इतना वेट था और अब फाइनली बचता है इतना। ठीक है, ओके। तो इसने बोला था कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज व्हाट। ओके, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो कंपोजिशन बोला है इसका मतलब क्या समझ रहे हो। यहाँ पे भी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ग्राम भी हो सकता है, गिवन वेट भी हमें निकालने के लिए बोला जा सकता है और मोल भी बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन देखो कि यहाँ पे ऑप्शन में हमें ग्राम दे रखा है, देख रहे हो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर एक के ऑप्शन को देखोगे एक बार। ठीक है, कि वो किस तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन देखने के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, किधर हमको जाना है। ठीक है ना। यस, तो ये हैबिट बना लो कि क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शन भी रीड करना है। ठीक है, ना कि इधर पढ़ने के बाद सोचने लग जाओ, नहीं। तो कंपोजिशन में निकालना है, इसका मतलब मैं ये तो हटा दूँ, सॉरी यही तो रखना है मुझे, ये मोल हटा दूँ, राइट। हाँ, ये गिवन वेट से हमें निकालना है, राइट। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब हो रहा है कि मुझे ये बताना है कि CaCO3 ये हमारा कितना ग्राम था। ठीक है, असल में कितना ग्राम था, और MgCO3 ये भी असल में मेरा कितना ग्राम था, यही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में देखो ना, जैसे बोला इतना ग्राम CaCO3 था, इतना ग्राम MgCO3 था, ये इतना इतना, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो सकता है वो हम देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मोल वोल तो निकालने की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या किया जब इसको इग्नाइट किया, इग्नाइट मतलब ये हीट किया। देखो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। यस, देखो हमारे पास CaCO3 था, इसको हमने इग्नाइट किया, इसको हीट किया। ठीक है, तो CaO प्लस CO2 ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया। ओके, तो अब मान लेते हैं कि CaCO3 हमें निकालना है, मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो मान लिया कि हमने x ग्राम था हमारे पास। ठीक है, ओके। अब MgCO3 इसको भी अगर मैंने इग्नाइट किया तो मुझे वो ब्रेक होगा MgO प्लस CO2 में। ठीक है, और मान लेते हैं ये y ग्राम था, क्योंकि हमें MgCO3 का भी वेट निकालना है। ठीक है, यस। अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.21 ग्राम कैसे हुआ। देखो, इसने बोला है कि दोनों का मिला करके जो वेट है वो 2.21 ग्राम है। इसने बोला तो है ना, वेट वेट इज 2.21 ग्राम इन दोनों को मिला करके। तो इनका वेट मैंने मान लिया x, इनका वेट मैंने मान लिया y। तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू दिस। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। यस, अब देखो, अब हमें अब हमें क्या निकालना है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने x माना है इसका वेट CaCO3 का, और y माना है किसका वेट MgCO3 का। तो x और y मिल गया तो हमारा दोनों का वेट मिल जाएगा। ओके, तो देखो दो वेरिएबल है, तो जैसे इस टाइप का बन रहा है एक बार अगर इक्वेशन, तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसी तरीके से हमें एक और इक्वेशन बनाना है। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। अगर तीन वेरिएबल रहता है तो तीन इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। चलो, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता ना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, अब देखो आफ्टर रिएक्शन, जब मतलब ये जब हुआ ब्रेक हुआ तो क्या बना हमारे पास, CaO और MgO ये दो में ब्रेक हुआ। यस, अब देखो, अब हमें बताना है, हमें इसने बोला है कि बाद में ना जो कांस्टेंट वेट है वो इतना रह गया। ठीक है, तो ये जो वेट है, ये ये वेट हमारा ये पूरे का नहीं है, समझ रहे हो, ये पूरे का नहीं है वेट, समझ रहे हो ना, ये पूरे का नहीं है। क्यों नहीं है,
ये CO2 हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो वेट बोल रहा है ना, ये बोल रहा है सिर्फ इसका और इसका वेट है। देखो ये जो बोल रहा है कि बाद में जो वेट रह गया 1.152 ग्राम, ये किसका बोल रहा है पता है? इसका वेट और इसका वेट बोल रहा है, इन दोनों का बोल रहा है। क्योंकि फिर वेट जो कम हुआ ना, वो यही यही तो निकला ना, ये दोनों तो निकल गया इधर से, तो वेट कम हो गया ना, तो कम होकर के जो बचा वो इसका और इसका वेट बचा है, ठीक है। लेकिन इसका कितना वेट है वो नहीं पता, इसका कितना वेट है वो नहीं पता, ठीक है। बस बता दिया कि दोनों का मिला करके इतना वेट हमारे पास बचा लास्ट में, ठीक है, और बाकी उड़ गया वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के, मैंने बोला ठीक है। तो अब वो जो वेट, मतलब वही मैं मास लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। तो मास ऑफ ये, अगर मुझे इसका मास और इसका मास दोनों को मिला करके टोटल कितना बच रहा है, इतना, ठीक है। हाँ क्लियर, यस, वही मैंने किया ना, ये बोल ही रहा था वही कि लास्ट में इतना बचा, तो इन्हीं दोनों का बचा है। तो इन दोनों का जो भी मास होगा मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया मास ऑफ CaO जो भी होगा प्लस मास ऑफ MgO, तो उन दोनों के अगर मास को हम ऐड कर देंगे तो वो लगभग इसके बराबर होगा 1.152 ग्राम, ठीक है, यस। तो अब हमें सेपरेटली अलग अलग निकालना होगा इसका मास। देखो मास इसका निकालेंगे CaO, राइट, CaO का। अब देखो कि ये जो मास है इसका तो गिवन वेट भी हमारे पास नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है ना, मोल्स है हमारे पास। हाँ लेकिन हाँ, मोल से हम कर सकते हैं कैसे, मैंने बताया था जब भी हमें गिवन वेट नहीं दिया हो, वॉल्यूम भी नहीं दिया हो, ठीक है, और हमें बेसिकली इसका मास या मोल्स हमें निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? हाँ, तो हम रिएक्शन का हेल्प लेते हैं, ठीक है, टेकिंग हेल्प ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला था ना टेकिंग हेल्प ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, टेकिंग हेल्प ऑफ रिएक्शन, समझ आ रहा है? यस। तो देखो क्या बना था मेरा पहले रिएक्शन में, CaCO3 वो जो है CaO बना था, और प्लस CO2, ये कुछ भी होना इससे मतलब नहीं रखना है ज़्यादा, इससे मतलब रखना है मुझे। तो देखो हमने वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा। अब देखो कि ये भी 1 मोल और यहाँ पे भी 1 लिखा है, मतलब ये भी 1 मोल, 1 मोल ये, 1 मोल ये, ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। देखो रेशियो लेते हैं, मैंने बोला था कि ये डिफरेंट रहता है, जैसे 2 मोल यहाँ पे 1 मोल, तो हम रेशियो लेते हैं, 1 1 रहता है तो भी हम ले सकते हैं, बात बराबर होती है, ठीक है। देखो मोल ऑफ CaO मैंने ऊपर में लिखा क्योंकि मुझे इसका मास चाहिए, और मास पाने के लिए मुझे इसका बेसिकली मोल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऊपर रखना है हमें। तो इसका मोल अपन मोल ऑफ CaO, तो मोल ऑफ CaO कितना है, 1 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। फिर मोल ऑफ CaCO3 ये भी मेरा 1 है, तो हमने यहाँ पे भी 1 डाल दिया, ओके। उसके बाद ये जो है पूरा ये चीज़ मोल ऑफ CaCO3 उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है, यस। अब देखो मुझे इसका मोल यहाँ पे लेफ्ट साइड में बच गया। अब ये जो मोल है इसका क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, और CaCO3 का हमने गिवन वेट क्या माना था, x ग्राम। देखो यहाँ पे हमने माना है, देखो CaCO3 का ये गिवन वेट हमने x ग्राम माना था, यस। गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना इजी है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम Ca, हाँ, इसका वेट प्लस कार्बन का वेट प्लस O3 इसका वेट, ठीक है। तो इसका वेट लगभग 40 होता है, जो भी देख लेना, 40 प्लस इसका कार्बन का, एक कार्बन 12 प्लस 16 48 48, इन सबको ऐड करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा 100। देखो तो हमने वही किया यहाँ पे, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मोल्स है ना, मोल्स को हमें किस, यहाँ में CaO का मोल्स तो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें तो गिवन वेट चाहिए ना, यस। तो हमने इसको ओपन कर दिया, ये मोल ऑफ CaO को हमने ओपन किया, जैसे इसको ओपन किया ना गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट में, वैसे इसको भी मैंने ओपन कर दिया, गिवन वेट ऑफ CaO अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO। तो हमें गिवन वेट ही चाहिए था, क्योंकि मॉलिक्यूलर तो हम निकाल ही लेते हैं ऐसे, इसका ये निकाल के कैल्शियम कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है। फिर हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऐसे आ गया, इसका 56 होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट CaO का, ठीक है ना, यस। क्योंकि कैल्शियम का कितना हो गया 40, 40 कैल्शियम का होता है ना, 40 प्लस 16 कितना हो गया 56, 16 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन। अब देखो मैंने इधर क्या रखा, सिर्फ गिवन वेट ऑफ CO, ठीक है, बाकी जितना भी चीज था सबको इस तरफ कर दिया हमने एक तरफ, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, इतना ग्राम, ठीक है। इसको हम अभी डिवाइड करके लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा गिवन वेट इसका मिल गया, ठीक है, यस। अब ये मिल गया, अब इसका भी हम निकालेंगे गिवन वेट इसका, और दोनों को ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे, तो हमारा सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए भी सेम वही करेंगे, इसका भी लेंगे, रिएक्शन का हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखो MgCO3 MgO जो बना है कहाँ से बना है, MgCO3 से बना है,
MgCO3 से, ठीक है। तो MgCO3 हम जब यहाँ पे भी इसका 1 मोल आ रहा है, देखो कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 मोल, तो दोनों को हमने ऐसे लिखा, मोल ऑफ MgO अपन मोल ऑफ MgCO3, ये 1 था ये भी 1 था, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब मोल ऑफ MgCO3 को एक तरफ रखा, बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर ले जाकर के, हमने ये कर दिया, समझ रहे हो। अब इसको मैंने ओपन कर दिया गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से, यस ओपन किया, यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 तो हटा दो, रहने दो। गिवन वेट हमने y माना था, इसका y अपन मॉलिक्यूलर वेट 84 होता है, करके देख लेना मैग्नीशियम का, ठीक है। हाँ मैग्नीशियम 24 होता है, कार्बन 12 और 48 कर लेना। इसको भी हमने गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट में लिख लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट MgO का 40 होता है, फिर इसको हमने क्रॉस किया तो गिवन वेट ऑफ MgO मिल गया, तो ये हमारा y में मिल गया, देखो मिल गया y में, यस। तो देखो x और y दो वेरिएबल इसमें भी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कर दिया यस, क्योंकि दोनों को ऐड करना है दिस, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ना मुझे इसको इससे अगर आंसर निकालना है, पहले हम किसी एक का आंसर निकाल लेंगे, x का वैल्यू या y का, किसी का भी एक का वैल्यू निकाल करके और फिर यहाँ पे आके रख देंगे या इसमें आके रख देंगे, तो हमारा दूसरा वैल्यू भी मिल जाएगा। तो किसी एक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन को पूरे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिंगल वेरिएबल मतलब y को भी हमें x के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे y इक्वल टू ये x हमने इधर कर दिया, तो y इक्वल टू ये बन गया। अब जो y जहाँ जहाँ पे है मैं उसको इसके जगह ये रख सकता हूँ, यस। यहाँ पे क्या है मेरा सिर्फ x है, 2.2 माइनस एक्स, सारे के सारे x है, ठीक है। देखो ये कर दिया, अब पूरा ये इक्वेशन कैसे बन गया, देखो x में बन गया, मतलब सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ x है। अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, देखो 40.22 इसको ओपन एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो -40x/84 ये मैंने इधर रख लिया, और ये जो मल्टीप्लाई करूंगा वो इधर कर देता हूँ मैं, तो -40.22 और अपॉन 84, ठीक है। ये सेपरेट होगा ना पूरे अच्छे तरीके से, तो ये बनेगा। तो अब इसको भी मैंने इधर ही कर दिया, समझ रहे हो ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ आता है ना समझ में, ये वाला जो मैंने पार्ट किया है, हाँ ये वाला, ये मैंने कैसे किया, इसको मैंने 40 मल्टीप्लीकेशन 2.21 अपॉन 84 होता है, और माइनस फिर 40x अपॉन 84 ऐसे होता है ना, यस। तो इसी चीज़ को मैंने उधर कर दिया है, समझ रहे हो, यस। चलो तो ये हो गया, हमने इसको, देखो अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से कर लेना, थोड़ा ये प्रैक्टिस करते करते और स्पीड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन कर लिया, देखो यहाँ भी x है यहाँ पे भी x है, x मैंने कॉमन कर लिया, फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो हमने दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि 100 है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 56 के नीचे क्या नहीं है, 84 नहीं है, तो ये 84 हम यहाँ पे, ये जो 84 है इसको यहाँ लिख देंगे इसको। अब इसके नीचे क्या है, 84 तो है लेकिन 100 नहीं है, तो ये 84 यहाँ पे इन दोनों में से 800 यहाँ लिख देंगे, 84 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू पूरा सॉल्व करके डालोगे तो x ये आ जाएगा और y तुम्हारा ये आ जाएगा, और फिर इसी x को तुम इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो जा करके, यहाँ पे डाल दोगे x का मान, और फिर इसको इधर कर दोगे तो y का मान मिल जाएगा। अब देखो x का मान क्या मिला, 1.203, मैं इधर लिखता हूँ x का मान 1.203, देखो क्या मिला मुझे यहाँ से, x इक्वल टू 1.203, हाँ, और y इक्वल टू कितना मिला, x मैंने क्या लिया था, CaCO3, ये मेरा x था राइट, और y मेरा क्या था, हाँ y जो हमने लिया था, y क्या था मेरा, MgCO3 था, और y का मान मुझे कितना मिला, y का वैल्यू मिल गया मुझे 1.007, ठीक है 1.007, ये मिल गया 1.007, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, देखो CaCO3 मेरा 1.203 ग्राम, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1.18, तो ये ऑप्शन तो गया। CaCO3 ये मेरा 1.203 ये लगभग है, तो ठीक है अब इसको रखते हैं, ये 1.8 ये भी ऑप्शन गया मेरा, ये ऑप्शन भी गया, ठीक है, यस। अब मेरे पास ये दोनों ऑप्शन देखो एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू, लेकिन फिर भी लगभग तो मैच कर रहा है ना, लगभग 1.203 यहाँ पे 023 लगभग मैच कर रहा है। देखो अब एग्जाम में लगभग वाला ही डालना है, अगर एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं आता तो जो भी लगभग ऑप्शन होगा उसमें उसको टिक मारना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने सारा सही बनाया लेकिन ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करते, वैसे नहीं करना है, लगभग में। देखो अब ये भी हमारे लगभग में है और ये भी लगभग में, ओके। अब चेक किस पे करेंगे, वाई पे, वाई मतलब MgCO3 का वैल्यू जो है बेसिकली देखो 1.023, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये तो नहीं होगा।
अब यहाँ पे 1.187, ठीक है, ये हमारा डिफरेंट है, क्योंकि देखो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, समझ रहे हो, एग्जैक्टली मेरा y का वैल्यू तो नहीं आ रहा है दोनों, तो ये तो डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी डिफरेंट वाला वैल्यू ले लेंगे, जो कि 1.187 लगभग ये हो रहा है, तो हम डी वाला मार देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मेरा थोड़ी आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी मुझे चेंज करके अगर देता, मान के चलो ये मुझे 40 कर देता, तो शायद मैं इसी को टिक कर देता, ठीक है, ये आंसर सही हो जाता, लेकिन एग्जैक्टली है और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, देख रहे हो इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 1.203 है, 203, और यहाँ पे क्या सिर्फ 7 है भाई, सिर्फ 7 है, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है, देखो ना, बहुत सारे डिफरेंस है, राइट, लगभग लगभग 200 का डिफरेंस है, तो वो तो हम नहीं कर सकते, तो हम इसलिए ऑप्शन ये मार देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर देंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, ये बहुत इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसे अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा देखना, ठीक है, रिकॉल करना बाद में, ठीक है, कैसे कैसे मैंने स्टेप किया है, और इसको रिवाइज करना फिर बाद में, ठीक है, रिवाइज भी करना, ओके, चलो।